जब कोई हमें चीट करता है, हमें हर्ट करता है, हमें बीट्रे करता है, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हमें दुःख होता है, हम बहुत सारे इमोशंस से गुज़रते हैं और कई बार हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रक फ़ील करते हैं उसके बाद। हमें ये समझ में नहीं आता कि हम स्ट्रक फ़ील क्यों कर रहे हैं। कई बार हमें ये लगता है कि ये उस वज़ह से हो रहा है जो हमारे साथ हुआ, बट ये उस वज़ह से नहीं है। ये इसलिए होता है, हम स्ट्रक फ़ील इसलिए करते हैं बिकॉज़ हम कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को अपने माइंड में रिप्ले करते रहते हैं। हमारे साथ जो भी हुआ, उसे हम बार-बार कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में रिप्ले करते हैं कि वो चीज़ कैसे हुई थी। उसने मुझे ऐसे रिप्लाई दिए थे, उसने मुझसे इस तरीके से बात की थी, मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मुझे इस तरह का लुक दिया, इस तरह का कमेंट किया, ऑल दैट। कॉन्स्टेंटली वो हमारे माइंड में चलता है। जो गुस्सा, जो पेन, जो बिट्रे हम अपने अंदर होल्ड करके बैठते हैं, इस तरीके से हम उसको जकड़ के बैठते हैं जैसे कि वो हमें प्रोटेक्ट करे, जबकि रियलिटी ये है कि वो एक जहर की तरह काम कर रहा है। एक कोट में कहा गया था कि गुस्सा एक ऐसे जलते कोयले की तरह जो आप अपने अंदर रख के बैठे हो और उससे आप खुद ही जल रहे हो। ये सारे इमोशंस भी वैसे ही हैं। किसी को माफ कर देने का मतलब ये नहीं कि वो माफी डिजर्व करते हैं। उसका मतलब है कि आप पीस को चूज कर रहे हो। यू आर चूजिंग पीस ओवर देम, ओवर दैट सिचुएशन और वट एवर हैपेंड विद यू। बिकॉज जितनी बार भी आप उस चीज के बारे में सोचोगे, उस इंसान के बारे में सोचोगे, उस सिचुएशन के बारे में सोचोगे, आप अपने घाव को दोबारा से खोल रहे हो। और जब तक वो घाव, वो वुंड हील नहीं होता है, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितनी बार आप उसके बारे में सोचोगे, वो पुराना घाव दोबारा से दर्द करने लगेगा, वो दोबारा से खुल जाएगा। तो इसलिए हम माफ करते हैं, बिकॉज जब तक आप माफ नहीं करोगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप बार बार उसी चीज में स्टक रहोगे, क्योंकि जो चीज हील्ड नहीं है, जब भी वैसी सिचुएशन आएगी, वैसा कुछ भी होगा या कुछ भी अंदेशा होगा कि वैसा हो सकता है, आप दोबारा से ट्रिगर्ड हो जाओगे और आप वहीं पे ही फंसे रह जाओगे। जब आप उन्हें माफ करते हो, आप when you forgive them, you are not freeing them, आप अपने आप को फ्री कर रहे हो। हम कई बार कुछ चीजें दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। कई बार दूसरों को माफ कर देने से हमें मन की शांति मिल जाती है, इसीलिए हम दूसरों को माफ करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। ना कि उन्होंने हमारे साथ सही किया है या वो माफी डिजर्व करते हैं, बल्कि हम खुद आगे बढ़ना डिजर्व करते हैं, इसलिए हम उनको माफ करते हैं। आपका जो पास्ट है, जिसमें वो सारी चीजें हुई, आपका वो पास्ट आपकी पावर को होल्ड करके बैठा हुआ है। वो सारे कंट्रोल लेके बैठा है। उस कंट्रोल को आप दोबारा अपने हाथ में लेने के लिए उनको माफ करते हैं, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड। आप बार बार वैसी सिचुएशन आने पे बार बार से वो घाव महसूस ना करो, वो दर्द महसूस ना करो, वो धोखा महसूस ना करो। दे डिजर्व पीस, दैट्स व्हाई वी फॉरगिव देम। हम उनके लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के पीस के लिए उनको माफ करें, सो दैट वी कैन लिव पीसफुली। हम वो शांति का एहसास महसूस कर सके। आप अभी फील करके देखो, किसी ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, उसके बारे में आप अभी सोचो, आपको कैसा फील होगा। आपको गुस्सा आएगा, आपको रोना आएगा, कुछ ना कुछ एक नेगेटिव इमोशन आपको फील होगा, होगा ना। लेकिन इससे पता चलता है कि वो इमोशन अभी भी हील्ड नहीं है। अगर वो इमोशन हील्ड होता तो आप ये चीज दोबारा से नहीं फील करते। उस चोट का निशान रह जाता है, लेकिन उसका दर्द नहीं रहता है अगर वो हील हो जाता है। वो हील नहीं हुआ है, तभी वो दर्द कर रहा है, तभी वो इमोशन आपको फील हो रहा है। सो टुडे चूज टू लेट गो दैट पेन। वो गुस्सा, वो भगवान से गुस्सा कि क्यों मैं, मेरे साथ आपने ऐसे क्यों किया, वाई मी, दैट एंगर, दैट पेन, जस्ट लेट देम गो, जस्ट लेट इट गो। चले जाने दो, बिकॉज यू नीड पीस, यू डिजर्व टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। क्योंकि जब आप माफ करने लगते हैं, जितना ज्यादा आप माफ करने लगते हैं, आपकी सोल को उतना ही हल्का फील होने लगता है और आपकी लाइफ उतनी ही इजीली फ्लो हो पाती है। जब आप उस पेन को, उस एंगर को, उस बिट्रेल को अपने अंदर होल्ड करके रखोगे, वो हैवीनेस हमेशा आपके अंदर रहेगी। क्योंकि जो सामान जिसके ऊपर रखा है, वो भारीपन तो वहीं पे फील होगा ना। वो सारे इमोशंस का, उन सारी भावनाओं का जो बोझ है, वो आपके दिल पे, आपके अंदर है। तो उसका भारीपन किसको फील होगा, वो हैवीनेस आपको ही फील होने वाली है। उसे हल्का करने के लिए यू हैव टू फॉरगिव अदर्स, नॉट फॉर देम बट फॉर योरसेल्फ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वेदर इट्स योर फैमिली, इट्स योर पेरेंट, इट्स योर फ्रेंड, अ कलीग और एनीवन।
try to forgive them. Take your time, but please forgive them. Not for them, but for yourself. जब आप उनको माफ करें, say to yourself, मैं अपने पीस के लिए इस इंसान को माफ कर रहा हूँ. I am choosing myself over that person. I am choosing myself over that situation. All that happened to me. I am choosing myself. That's why I am just forgiving that person, letting that pain, that betrayal, that emotions go away from my body, my emotions, my life. Just release that emotions. Just release that pain. And after that, see how you feel happy. और कैसे आप बहुत सारी अच्छी चीजों के बारे में सोच पाओगे, कैसे आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ पाओगे. ऑलवेज रिमेम्बर, माफ वही करता है जो बड़ा होता है, जो स्ट्रांग होता है. क्योंकि माफ करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है. आप अगर माफ कर रहे हो तो मतलब आप और बड़े बन रहे हो. यू आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर. यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. माफ करना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है. और जो स्ट्रांग होते हैं, जो अपनी वर्ड्स जानते हैं, जो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना चाहते हैं, जो जानते हैं कि कैसे ये सारे इमोशंस उनकी लाइफ को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं और कैसे वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन इमोशंस के पीछे, वो ही माफ करते हैं. बिकॉज दे वॉन्ट टू लिव पीसफुली. वो उस फालतू चीज का बर्डन लेके नहीं घूमना चाहते जो उनकी लाइफ में कोई भी एडिशन नहीं लेके आ रहा है, बल्कि उनकी लाइफ में और एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है. I hope you got my point. My name is Ruchi Tiwari. If you have any doubt, any question, you can comment down below or you can DM me on Instagram. If you like the video, do share it with others so that it can help them also. If you have any topic on which you want a video, comment down below. I will surely make a video on that topic. If you have not subscribed to the channel, do subscribe it, like the video. We'll see you in the next video. Till then, be happy and forgive others.